कि वायरल हो रहा है फीस रसीद, वायरल हो रही है सीपीडीए का दिया हुआ 16,400 रुपए का चेक, वायरल हो रहा है उस लड़के का एप्लीकेशन जो उसने जॉर्जटाउन पुलिस को दिया था, वायरल हो रहा है वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग पैसा मांगने गए थे। जब पैसा मांगने की बात आई तो जितेंद्र शर्मा आक्रोशित होकर अपने गनर, बाउंसर और एग्जामपुर के संचालक विवेक जी को आगे किए। आगे करने के दौरान इन लोगों ने तुरंत ट्वीट करना शुरू कर लिया और एक आडंबर सा घोषित कर लिया कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। उत्तर प्रदेश की एक कोचिंग का बवाल इतना तेजी से बढ़ा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज हो गया और इस कोचिंग को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ यूपी की टीम यहां पर पहुंची है और ये जानेगी कि दूसरा पक्ष क्या कहता है, क्योंकि कोचिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश जहां पर योगी सरकार गुंडे माफियाओं को भागने की बात करती है, वहां पर छात्र नेताओं पर आरोप लगे और छात्र नेता हैं ये सब छात्र नेता हैं और इनसे ही जानेंगे कि दूसरा पक्ष क्या है। क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग को लेकर के बवाल हुआ, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, तो कोचिंग पर सवाल और छात्र नेता पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरह का जो शिक्षा का मंदिर है उस पे गुंडागर्दी चल रही है। इनसे ही हकीकत जानेंगे और दूसरा पक्ष जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या वो मसला था। पहले तो आप अपना नाम बताइए और क्या पूरा मसला था ये आप बताइए। मेरा नाम विशाल सिंह रिसू है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र नेता हैं। मुद्दा यह था कि एक छात्र शिवानंद नाम का, उसकी फीस वापसी का एक विषय था। वो वहां पर एडमिशन लिया था, 20,000 रुपये जमा किया था और उसकी तबीयत खराब हुई। उसी दौरान सीपीडीए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जिसके संचालक जितेंद्र शर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी कोचिंग को बंद करके मर्ज कर लिया था विवेक जी की कोचिंग में, जिसका नाम एग्जामपुर है। जब यह शिकायत छात्र नेताओं के पास आई, क्योंकि छात्र हमेशा अपना प्रथम अभिभावक विश्वविद्यालय और डेलीगेसी में छात्र नेता को मानता है, छात्र नेताओं के पास जब शिकायत आई तो उसमें राहुल सिंह परियार जी, बादल सिंह और तमाम लोग जिनके नाम ये लोग उजागर हुए थे, ये लोग गए थे कि भाई पैसे आप वापस कर। छात्र नेताओं पर तो गुंडाई का आरोप लग रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब पैसे अगर उनसे हैं तो उनके घर तो आदमी जाएगा नहीं। संस्थान का मुद्दा था, संस्थान गए। एक सीसीटीवी भी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी बिल्कुल, उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि वायरल हो रहा है फीस रसीद, वायरल हो रही है सीपीडीए का दिया हुआ 16,400 रुपए का चेक, वायरल हो रहा है उस लड़के का एप्लीकेशन जो उसने जॉर्जटाउन पुलिस को दिया था, वायरल हो रहा है वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग पैसा मांगने गए थे। जब पैसा मांगने की बात आई तो जितेंद्र शर्मा आक्रोशित होकर अपने गनर, बाउंसर और एग्जामपुर के संचालक विवेक जी को आगे किए। आगे करने के दौरान इन लोगों ने तुरंत ट्वीट करना शुरू कर लिया और एक आडंबर सा घोषित कर लिया कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। उस स्थिति में पुलिस आई है, 112 आई है, जॉर्जटाउन की लोकल पुलिस आई है। अब पुलिस के सामने मैं आपसे रंगदारी मांग रहा हूँ। ये किस स्तर पे आप सिद्ध कर पाएंगे? किस स्तर पे यह सच है कि पुलिस खड़ा है बीच में, हमारे बीच बचाव कर रहे हैं, क्या हुआ भाई पैसा है, और चेक आपने किस बात का? तो ऐसा क्या हुआ कि उनको ट्वीट करना पड़ा, योगी से गुहार लगानी पड़ी? अब उनकी अपनी ऑफलाइन वो लोग सॉरी ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, क्योंकि शिक्षक हैं तो बुद्धि है। अब मुझे ये नहीं पता था कि इतनी गलत दिशा में इन लोगों की बुद्धि, दिशा गलत तरफ कर रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कोचिंग शिक्षा का मंदिर और इस तरह की मामला जो है वो अगर हो तो क्या? जैसे कि अभी आपने उनसे सवाल किया नेताजी से कि क्या नाम से उन्होंने ये वीडियो वायरल क्यों किया, क्या किया। देखिए, अगर आप कोई संस्था चलाते हैं कहीं पे भी ऑफलाइन, है ना, तो उसके लिए आपको प्रचार की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अगर आप प्रचार करें तभी आपके पास बच्चे आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इसी छोटे से मुद्दे को, जो कि एक वरिष्ठ छात्र नेता वहां पे जाकर के एक छोटे से बच्चे की फीस वापसी का मामला था, नेता अपने साथ हुजूम लेके जाते हैं? हुजूम नहीं लेके गए थे, ये हुजूम उनका एकदम सरासर गलत बात है, वो एकदम 100% गलत बात है। सीसीटीवी में तो यही दिख रहा है। नेता कभी अकेला भी तो नहीं चलता है। यहाँ भी आप खड़े थे, यहाँ भी हम लोग 7-8 लोग खड़े हैं ना। कोई वहाँ पे आप नेतागिरी करने गए थे कि आप वहाँ फीस वापसी? वहां सिर्फ और सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करके, विनम्र निवेदन करके फीस वापसी के लिए बात करने के वापसी करने गए थे। आपको क्या लगता है, आप भी छात्र नेताओं से ना सबसे आसान काम है। आप कोई भी वीडियो क्लिप उठाइए, किसी पे आरोप लगा दीजिए। कल को आप ये आरोप लगा सकता है, आप ये कह सकते हैं आपके पत्रकार महोदय कि इन्होंने मेरे मुंह में बाइक घुसेड़ दिया। आप मुझसे बात कर रहे हैं, वीडियो के आधार पे कुछ नहीं सिद्ध होता, ना ही वीडियो को कभी भी साक्ष्य माना गया है।
माननीय उच्च न्यायालय इसको सरासर खारिज कर रहा है। इसी वीडियो ने पूरा बवाल मचा रखा है। जी हाँ, तो वीडियो तो मैं आपको वही बात बताना चाहता हूँ, माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कह रखा है वीडियो कोई भी साक्ष्य नहीं होता। एक तो कट कट करके क्लिप है, सारी क्लिप को एक साथ जोड़ के ऐसे प्रस्तुत किया गया कि आपने बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हो गया किसी कोचिंग में। ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। लोग गए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं। और छात्र नेताओं की अगर आप बात कर रहे हैं, छात्र नेता हमारा पास जो भी बच्चे बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ से 1500 2000 रुपए लेकर के यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो अपना प्रथम अभिभावक हमको समझते हैं कि हम जाएंगे भैया लोगों के पास, भैया हमारी मदद करेंगे। और बेशक हमको उनकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि वो किसान, मजदूर, नौजवान, मतलब ऐसे नौजवान आते हैं जो बेचारे किसान खेती करता है। आपकी टीम मदद करने पहुंची। बेशक हम लोग मदद ही करने पहुंचते हैं, किसी की मदद करते हैं, बात करते हैं। अब आप ये समझिए, अगर हम जाएंगे किसी भी कोचिंग में, आप देखते हैं कोचिंग का हवा ढवा आजकल क्या चल रहा है, 10 बाउंसर रख रखे हैं उन्होंने। बात करने जाइए तो भगा धुतकार दिया जाता है। ऐसा धुतकार दिया जाता है, छात्रों को धुतकार दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, अब बात करने का ये स्टाइल नहीं हो सकता आपका। बताओ क्या हुआ? ये जो आप देखेंगे वहां पे प्रथम दृष्टया आया था, हाँ क्या हुआ बताओ? तो ऐसे बात नहीं होता। प्लस अब आज गया है छात्र नेता, लेकिन क्या छात्र नेता हुजूम लेके जाता है क्या फीस वापस? हाँ बिल्कुल जाता है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। छात्र नेता फिर किस बात का, जिसके साथ 10 लोग न चले, किस बात का छात्र नेता? क्या लग रहा है आपको, छात्र नेता हुजूम लेके चलते हैं? बिल्कुल हुजूम थोड़ी है, रिक्वेस्ट है। मतलब 4 लोगों के साथ हुजूम थोड़ी है। हुजूम अब लेके जाएगा, यहाँ वसूली थोड़ी होगी। प्रयागराज में वसूली होगी। और शहरों की तरह समझे हैं, प्रयागराज में छात्रों का अगर वो शोषण नहीं हो सकता। यहाँ छात्रों को बोलने वाले हैं, यहाँ छात्रों से मनमानी पैसा वसूलेंगे, ऐसा चलेगा? तो फिर ये मामला इतना वायरल क्यों हो रहा है कि छात्र नेता गुंडाई कर रहे हैं? वायरल हो रहा है कि और जगह वसूल रहे हैं, प्रयागराज में नहीं वसूल पा रहे हैं, इसलिए वायरल हो रहा है कि भाई वो बोलने वाले दब जाएंगे तो नहीं होगा। बोलने वाले दब जाएंगे। क्या भैया, छात्र नेता इतना बवाल क्यों मचा रखते हैं? छात्र नेता बवाल नहीं मचाए हैं, ये कोचिंग संचालक जो बिजनेस, शिक्षा को एक बिजनेस बना लिए हैं, ये बवाल मचाए हैं। ये पुलिस के दम पे गुंडाई कर रहे हैं और छात्रों को परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से विद्यालय, विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है लोगों के साथ, उसी तरह कोचिंग संचालक भी अब कर रहे हैं। कोचिंग संचालक, आप क्या प्रमाण है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है। पहला प्रमाण ये है कि वो लड़का बार बार मैसेज कर रहा था सीपीडीए के मालिक को, जितेंद्र शर्मा को। ये मैसेज है, सीपीडीए क्या है? कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी, एक संस्थान का मामला तो एग्जामपुर का है। एग्जामपुर का मामला नहीं है। इन्होंने अपनी कोचिंग, आप लोग भी थोड़ा सा जमीन स्तर पे उतरिए। अच्छा, ये देखिए कुछ दिखा रहे हैं, हम आपको दिखाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चैट जो है वो देखने को मिल रहा है। बेटा बात हुई है, मेरी आपकी डिटेल्स भेज दिया हूँ, और ये तमाम जो सबूत है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और इनसे कहेंगे कि और चीजें देखिए, ये आई कार्ड जो है वो कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी की, और ये रसीद दिखा रहे, फीस रसीद। और जूम करके ये दिखाएंगे आपको कि ये देखिए 20,000 की रसीद जो है वो पेड लिखा हुआ है, ड्यू जो है 17,000 दिख रहा है। और ये देखिए रसीद की डेट अगर हम बात करें तो 1/5/2024 की जो रसीद है वो है। और इसके साथ ही साथ एक एप्लीकेशन जो है वो भी वायरल हो रहा है। और ये वायरल एप्लीकेशन में आप देखिए, यहाँ पर जो छात्र है जॉर्ज टाउन बताया जा रहा है, एलिया जो है वो जॉर्ज टाउन बताया जा रहा है, जहां पर वो कोचिंग संचालित हो रही है। और उसके साथ साथ ये देखिए, ये चेक जो एक्सक्लूसिव तस्वीर केवल आपको श्रेष्ठ भारत पर दिखेगी। और ये देखिए, ये 16,000 रुपए के जो चेक है वो चेक है। और ये देखिए यहाँ पर जो साइन है, कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी, ये आप खास तौर पे देखिए, कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी जो है उसकी साइन की हुई, जो यहाँ पे अधिकृत है उन्होंने साइन किया। और ये शिवानंद सिंह यही छात्र है, इसके बाद से ही बवाल मचा है। तो ये आप लोगों ने वायरल किया। चेक होने के बाद हम क्यों गए, दोबारा समझिए। ये आप स्पष्ट देखिए, ये देखिए 16,400 को कितनी बार किया गया। बैंक ने कहा भी हम नहीं एक्सेप्ट। आपको भी पता है, चेक में एक बार से अगर ओवर क्रॉस कर देते तो एक्सेप्टेबल। तो आप लोगों ने चेक बाउंस अगर की बात आ रही है, लगा ही नहीं ना, लगा ही नहीं। आपका नाम है अमित कुमार, अमित कुमार की जगह अमिता कर दूं, या अमित को ए पे 3 बार पेन चला दे रहा हूँ, या कोई ऐसा चीज कट, या जानबूझ के किया गया? बिल्कुल, अब चेक लगा ही नहीं सकते। ये देखिए आप, सीपीडीए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का यहाँ पे सिग्नेचर हुआ है, सारी चीजें। ये 4 को ऐसे बनाया गया है। जब ये चेक लगाया है लड़के ने 8/8/2024, यह चल रहा है सितंबर, 8 अगस्त का चेक है। तो ये एग्जामपुर कैडेट का मामला है। और एग्जामपुर कैसे आ गया? हाँ, ये मुख्य बस है। एग्जामपुर इसलिए आ गया बीच में क्योंकि कैडेट पॉइंट अपनी कोचिंग को जब भाई तोड़ दिया कोचिंग, तभी ना लड़के पैसे मांगने जा रहे हैं। जाएंगे कहाँ? तो इन्होंने अपना पार्टनरशिप कर लिया एग्जामपुर के साथ। एग्जामपुर अपने आप को एक बड़ा फेस समझता था कि हम बाहर से आए हैं, प्रयागराज के छात्रों को मंडी के रूप में देखे। और जब ये आए तो वहां पे सीपीडीए कोचिंग का मालिक अपने आप को बैक करते हुए वहां पे ये सारे मुद्दे को विवेक कुमार ने भुनाने का प्रयास किया। मुद्दा ये जो भुनाना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए भैया,
छात्र नेता की बात कर रहे हैं। वो छात्र नेता में छात्र हैं, छात्र नेता में छात्र हैं, वो भी तो छात्र रहे हैं। उनके समय भी तो ऐसा दौर आया होगा। वो किसके पास गए होंगे? क्या उनके पास उनके समय में भ्रष्टाचार नहीं थी कोचिंग की? छात्र नेताओं के ऊपर रंगदारी मांगने का आरोप है। रंगदारी सर हम आज तक तो कभी आरोप नहीं लगा रंगदारी का। रंगदारी मांगने का आज तक इतने दिन से हो गया, विश्वविद्यालय के छात्र नेता हमेशा कोचिंग संस्थानों में जाते रहे हैं। आज तक कभी आपने सुना किसी कोचिंग संस्थान से रंगदारी मांगा गया? कभी आज 1 तक करोड़ की मुद्दा रंगदारी आया? है, बहुत बड़ी रंगदारी की प्रशासन के सूबे के सामने कोई मुख्यमंत्री को रंगदारी संज्ञान लेना। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं खुद निवेदन करूंगा इस पे संज्ञान लें और इसमें आरोपी उनके घर गिरा दिए जाएं। 1 करोड़ की रंगदारी पुलिस के सामने मांगने का आरोप, ऐसा आरोप लगना, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना जांच के आधार पर केवल एक वीडियो देख करके उग्र हो जाना कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ना कि वीडियो बन गई, वीडियो बन गई। वीडियो किस दिशा में बनी, किसने बनाई? उनके यहाँ का सीसीटीवी कैमरा काट काट क्लिप चलाई जा रही है। ये कहीं से न्याय संगत कार्रवाई नहीं है। मैं आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस मामले पर निष्पक्ष जांच करवाएं। अगर वो दोषी हैं, अगर हमारे छात्र नेता दोषी हैं, उनका घर गिराया जाए तत्काल प्रभाव से, किसी भी तरह से। और अगर दोषी नहीं है तो इनका यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, इनकी कोचिंग बंद कराई जाए, क्योंकि छात्र नेता अभिभावक होता है छात्रों का। अगर छात्र का नेतृत्व छात्र नेता नहीं करेगा तो कौन करने आएगा? प्रथम दृष्टि से कोई भी छात्र हमारे पास ही आता है, भैया हमारी मदद कर दीजिए। बिल्कुल, छात्र जो है छात्र नेताओं को अभिभावक मानता है। लेकिन सबसे बड़ी एक बात सवाल है, क्लिप में चाय पानी भी पीते दिख रहे हैं आप लोग, ये क्या मामला है? वहां पे सब लोग जाके बैठे थे फीस वापसी के लिए ना, वहां पे नॉर्मल बातचीत चल रही थी। अचानक से एक गार्ड आया, वो पानी कुछ शायद बात हुई तो गार्ड मतलब अपनी बहस करने लगा। जब वो बहस करने लगा तो मामला तूल पकड़ लिया और वहां पे एक दूसरे से धक्की दुक्का होने लगा। और जितने लोग छात्र थे, छात्र से ज्यादा लोग बाउंसर थे, समझ गए, बाउंसर ज्यादा थे। तो वहां पे पुलिस भी थी, पुलिस भी मौके से आ गई। अब मौके में पुलिस के सामने कोई रंगदारी मांग रहा है, इस तरह का मामला बताया जा रहा है, तो इसका मतलब पुलिस भी दोषी है। सबको कटघरे में खड़ा किया, पुलिस भी और दोषी ऑडियो पूछा है। जाए। क्या है ये, क्या बवाल मचा रखा है? पुलिस बिल्कुल दोषी है। बिना विवेचना किए आप किसी को गिरफ्तार कर ले और उसको एकदम जो है अपराधी घोषित कर। सीसीटीवी क्या चिल्ला रहा है? सीसीटीवी तो एकदम अपराध चिल्ला रहा है कि ये आप देखिए, सीसीटीवी का क्लिप एकदम कट कट करके चलाया जा रहा है। बता रहे हैं कोचिंग को मेरे आग लगाने आए। कोचिंग को आग ऐसे लगाया जाता है? आप बताइए, कोई आपसे बैठ के बात कर रहा है, चाय पानी पी रहा है, वो आपकी कोचिंग को आग लगा देगा? आप अभद्रता करेंगे तो अभद्रता आपके साथ कैसे नहीं होगा? कोई आपको चाय पिलाएगा, आप उससे रंगदारी मांगेंगे? किसी भी छात्र, कोई भी गरीब छात्र जो है आता है शहर में पढ़ने के लिए। अब गरीब किसान का लड़का है, 200 500 हजार किसी तरीके से 15-16 हजार रुपए इकट्ठा करके वो पढ़ने के लिए आता है। और जब यहाँ पढ़ने आता है तो कोचिंग के माफिया लोग उसका पैसा हजम कर जाते हैं और पैसा मांगने पे ये लोग रंगदारी का मुकदमा लिखाते हैं। ये लोग पैसा पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस वाले मुकदमा लिखते हैं रंगदारी का। एकदम पुलिस और कोचिंग संचालक का मिली भगत है। और आप समझिए कि कोई भी छात्र नेता अपराधी नहीं होता। ये जाके उनके राहुल सिंह परिवार के घर से गाड़ी उठा लाते हैं एक अपराधियों के तहत, उनके गांव में जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, कोई कहाँ का न्याय है? लेकिन ये पूरा मामला दूसरी कोचिंग का लग रहा है, फिर इसमें एग्जामपुर आ जाता है और पूरा बवंडर खड़ा हो गया, तो क्या मान? ये जो जितेंद्र शर्मा है, जो अपनी कोचिंग चलाते थे सीडीपीए के नाम से, क्रेडिट पॉइंट के नाम से, वो अपनी कोचिंग बंद करके एग्जामपुर के साथ सम्मिलित हो गए। और जब वो सम्मिलित हो गए तो बच्चे अपना पैसा वापस मांगने लगे, है ना। तो वो बच्चे पैसे विवेक कहाँ से आ गए? भाई जो कोचिंग सम्मिलित हुई, अब तो विवेक और जितेंद्र दोस्त बन गए। विवेक और जितेंद्र दोस्त बन गए। अब विवेक वहां पे सामने आ गए ताकि यहाँ लोकल लेवल पे उनको अपना प्रचार ना करना पड़े। इतनी बड़ी हाइप बना दी है कि उनका अपना खुद का प्रचार अपने आप यूट्यूब से हो गया, समझ गए। प्रचार के लिए जी, अपना प्रचार करने के लिए हाइप बना करके एक बिना मतलब के अच्छे साफ सुथरे छवि वाले वरिष्ठ छात्र नेता स्वाभिमान सिंह परिहार को फंसाया गया है। ये देख सकते हैं कि ये छात्रों का बड़ा आरोप है। आपसे फाइनल जानना चाहेंगे कि ये क्या आपकी मांग है? अगर आप सरकार से मांग करते हैं, अपना पक्ष आपने रखा, क्या कहेंगे? ये अभी का फिर से ट्वीट आ रहा है। विवेक जी पूरी तरह से खलियर व्यक्ति हैं, मानसिक हमको लगता है थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं। ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ रहा है? बता तो रहे हैं, अब किस तरह से बताया जाए। ये लगातार ट्विटर से जवाब भी चल रहा है। छात्र नेता भी अपना ट्वीट पे लिख रहे हैं कि ये सारे मसले हैं। उस पर विवेक जी लिख रहे हैं, भाई झूठ की भी कोई सीमा होती है, पुलिस बेवकूफ है क्या जो झूठी बात पे भी एक्शन ले लेती है? मतलब इतना सोशल मीडिया पर चलने के बाद पुलिस एक्शन ले लिया तो पुलिस के सहारे ये बंदूक रख के खेलना चाहते हैं। दूसरी चीज, इंसान चुप है कि किसी की लाइफ खराब ना हो। इंसान चुप है कि किसी की लाइफ खराब ना हो। जबरदस्ती मन गढ़ंत कहानी आप लोग बना रहे हैं और यह इस बात को नहीं ये चीज दिखा पा रहे हैं कि ये क्या है। जब कार्रवाई हो रही थी, जब मामला रंगदारी मांगा जा रहा था, प्रशासन खड़ी थी, तब क्यों नहीं पुलिस कार्रवाई की?
रंगदारी मांगना तो पूरा बताया जा रहा है ना, आडंबर फैलाया जा रहा है। अब आप किसी पे आरोप लगा दीजिए कि हमसे रंगदारी मांग रहा था, कल को आप कह दीजिए हमको ले गया कोने में, हमको मारपीट कर ली। तो बिना केवल कुछ क्लिप चला करके किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनाम किया जा रहा है। ये पूर्ण रूप से क्लिप एडिटिंग है, ठीक है। ये बस फंसाया जा रहा है लोगों को, और कोई गवाह सबूत हो इनके पास, कोई आइडिया हो तो लाइए, निष्पक्ष जांच कराएं, तब उसके बाद कार्रवाई करें। ट्वीट डिलीट करने का आरोप लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? ट्वीट डिलीट के बारे में कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि करोड़ रुपया हम देने के लिए तैयार हैं। आप इतने दानवीर हैं तो काहे नहीं छात्रों की फीस माफ कर दे रहे हैं? आप इतने दानवीर हैं, योगी जी से गुहार कर रहे हैं कि मैं आपको कैसे भी 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो आप अपने पक्ष में एक स्टूडेंट खड़ा कर दीजिए। छात्र नेता के पास 10 छात्र होते हैं, आपके पास भी तो 10 छात्र होने चाहिए कि नहीं सर हमारे सही हैं। आप क्यों नहीं फीस माफ कर दे रहे हैं उन लोगों की? दिखा दीजिए। मामला मदद का है और ये रंगदारी पे आ गया। जी सर, मामला मदद के लिए है, ये अपने टीआरपी के लिए अपने को कंट्रोवर्सी में जानबूझ के डाल रहे हैं। दिल्ली में नहीं चला। बिल्कुल, आप देखिए ये छात्र हैं साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मामला मदद का है और उसे रंगदारी का रूप दिया जा रहा है, और अपना फेम बनाने के लिए बड़ा आरोप जो है वो छात्र नेता लगा रहे हैं कि छात्र नेताओं को बदनाम करने की ये कोशिश जो है वो कोचिंग संचालक के द्वारा की जा रही है। हालांकि अगर बात करें तो दूसरा पक्ष विवेक जो कोचिंग संचालक है, उन्होंने छात्रों पर बड़ा आरोप लगाया था, रंगदारी का आरोप लगाया था। लेकिन ये दूसरा पक्ष है जो साफ तौर पे इस बात को गलत बता रहा है और बता रहा है कि ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।